हेलो एवरीवन, मैं नीतू वत्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नीतू वत्स पर आपके लिए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक की एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूँ। एक्चुअली थोड़े सा एक दो दिन से मैं अपनी वीडियोस नहीं डाल पाई थी, तो अब उसको हम कवर अप कर लेंगे और आई होप कि आप पुरानी वीडियोस को देखकर जो अपना बेस है उसको अच्छे से, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर चुके होंगे। अब आज हम सीखेंगे, देखिए एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक। मैंने यहाँ पे लिखा है एलसीएम शॉर्ट ट्रिक। देखिए एलसीएम जो है, अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हम जो यूज करते हैं वो टाइम टेकिंग होता है ना। और जो ये छोटे छोटे नंबर्स हैं इनको हम बहुत इजीली, अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगी जिससे आप चुटकियों में बहुत ही कम समय में अपना जो एलसीएम है वो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, दोनों का डिफरेंस भी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको बताऊंगी 2, 4, 6 का अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम सॉल्व करती हूँ तो कितना टाइम लगेगा और आंसर क्या आएगा, और फिर वही हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो पहले मैं करती हूँ 2, 4, 6 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो 2, 4, 6 का एलसीएम ट्रेडिशनल अगर मैं मेथड से करूँ तो हम कैसे करते थे, हमने 2 से किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर अब हमने देखा 2 और 3 नंबर है तो 2 तो 2 से ही होगा और 3 अपने नंबर से ही डिवाइड होगा, तो इसीलिए मैं इंडिविजुअल लेती हूँ 1 एज इट इज। 2 से मैंने 2 2 किया, 2 1 जा 2, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है इसलिए 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास सिंगल एक नंबर बचा है तो 3, तो 3 को किससे डिवाइड करें, 3 तो 3 की टेबल में आएगा तो 3 नंबर लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, 3 1 जा 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। हमारा एलसीएम है 12। देखिए अब हम किसी भी एग्जाम में अगर हमें शॉर्ट मेथड यूज करना हो, या कई बार हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे बैठते, चाहे वो नवोदया का हो, है ना, चाहे वो तुम्हारा हम आगे टीचिंग प्रोफेशन में हो, तो मैथ्स के जो सम आते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लिए कि हम इन चीजों को कितनी आसानी से और कितनी इजी वे में और कितने कम टाइम में हम इसको सॉल्व कर सके। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा आंसर है 12। अब ये में इस एलसीएम को कैसे हम शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। देखिए हमारे पास नंबर, जो भी हमें कोई भी नंबर अगर गिवन हो 2 4 6, इसका एलसीएम बताना है, हम अपना इसमें हाईएस्ट नंबर पिक करेंगे। हमारा इसमें हाईएस्ट नंबर है 6। अब हमें क्या करना है, उस 6 की हम टेबल शुरू करेंगे कि 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब जैसे हमने टेबल स्टार्ट की तो हम थोड़ा सा माइंड में हमारे ये रहना चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जो ये तो भी उनसे उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लेंगे अगर 6 1 जा 6 तो 2 तो 6 को डिवाइड कर देगा, 2 3 जा 6, पर 4 की टेबल में 6 नहीं आता, इसीलिए 6 1 जा 6 एलसीएम नहीं होगा। अब मैंने लिया 6 2 जा 12। अब मैंने देखा 12 तो 2 से भी 12 डिवाइड हो जाएगा, 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। इट मींस इसका और 6 की टेबल में आता ही है, इट मींस इसका एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया ना। दोबारा से बताती हूँ कि हमें क्या करना है, हमें जिसका भी एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, हमें उस एलसीएम के नंबर्स में हम पहले सबसे हाईएस्ट नंबर पिक करेंगे। 2 4 6 में हाईएस्ट नंबर 6 है। अब हम 6 की टेबल शुरू करेंगे काउंट करना, और फिर हम एक ऐसा नंबर पे रुक जाएंगे जहां पर हमें लगता है बाकी 2 नंबर्स भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, उस नंबर को, या बाकी 2 नंबर्स की टेबल में भी वो आता है। जैसे हमने 6 1 जा 6 लिया, पर 6 तो 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, इट मीन 6 एलसीएम नहीं होगा। 6 2 जा 12। अब 12 आते मेरे माइंड में आया, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, इट मीन 12 इज द एलसीएम। और इस मेथड से हमने किया था तो भी हमारा आंसर क्या आया था, 12। तो हो गया ना, कितने कम समय में हम कितने इजीली इस मेथड से एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस एलसीएम को अब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, अभी आपको लग रहा होगा कि शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट अभी देखिए हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे, आई एम डैम श्योर कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए अब 3 6 12, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 12। हाईएस्ट नंबर पिक किया, हाईएस्ट नंबर पिक करने के बाद क्या कहा था मैंने, आपने मल्टीप्लाई शुरू करी, टेबल स्टार्ट करी, 12 1 जा 12।
आपने थोड़ी सी नजर दो नंबर्स पे रखनी है कि क्या 3 की टेबल में 12 आता है, क्या 6 की टेबल में 12 आता है। अगर आपको लगता है आता है यस, तो वहीं पे रुक जाना है। हमने देखा 3 4 जा 12, 3 की टेबल में भी आता है। 6 2 जा 12, 6 की टेबल में भी आता है। इट मीन्स यहीं पे रुक जाएंगे, एलसीएम हो गया 12। तो 3 6 और 12 का एलसीएम आएगा 12। अब यहाँ पर हम करके भी देख लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम 12 आएगा। 3 से हमने किया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। अब 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से किया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, आ गया ना 12 भी एलसीएम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 10 15। अब आप ही बताएंगे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, 15। अब स्टार्ट कीजिए टेबल। 15 1 जा 15। अब पहले चेक कीजिए कि क्या 15 5 और 10 दोनों के टेबल में आ रहा है। 5 3 जा 15 और 10 की टेबल में तो 15 नहीं आ रहा। इट मींस नहीं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप कर 15 2 जा 30। 30 देखते हैं। 5 की टेबल में भी 30 आता है। 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, दोनों के टेबल में आता है। इट मींस इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30। हो गया इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 और 5, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर पिक करना है। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 5। ठीक है, तो अब 5 की टेबल स्टार्ट कीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 की टेबल में नहीं आता 10। 5 3 जा 15, 3 की टेबल में 15 आता है, तो आपको वहीं रुक जाना है। इट मींस 15 इज द एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। हो गया ना। बहुत कम समय में हम एलसीएम बहुत इजी मेथड से निकाल सकते हैं और हम अपना टाइम भी उससे बचा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से यूज करना और प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर से। देखिए 2 3 और 4, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 4। 2 और 3 माइंड में रखना कि 2 और 3 में वो नंबर 2 और 3 की टेबल में भी आना चाहिए। 4 1 जा 4 नहीं होगा क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 2 जा 8, 2 की टेबल में तो आता है पर 3 की टेबल में नहीं आता। आगे बढ़िए। 4 3 जा 12, 2 की टेबल में भी आता है। 2 6 जा 12, 3 की टेबल में भी आता है। इट मींस एलसीएम क्या होगा इसका, 12। ठीक है, आई होप कि आपको ये एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई होगी और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। आपको जब भी कभी लगे कि हमारा कोई एग्जाम ऐसे टाइप का है कि उसमें हमारे पास कम टाइम है, वहां पर एलसीएम हम सॉल्व करने बैठेंगे, उससे अच्छा है ये शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए और इस चीज का फायदा उठाइए। और आई होप कि विक्रांत जो मुझे बहुत कमेंट करते हैं, विक्रांत को वीडियोस बहुत अच्छी लगती है और विक्रांत को वीडियोस से बहुत हेल्प भी मिल रही है। तो थैंक यू विक्रांत, आप मेरी वीडियोस देखते हो और आपको उससे हेल्प मिलती है। बहुत खुशी होती है कि जब हमारे थ्रू किसी एक बच्चे की भी उसके एक बच्चे को भी हम पढ़ा पा रहे हैं या हम उसकी थोड़ी सी भी मेरी पढ़ाई उसके काम आ रही है, तो ये चीज सुन के पर्सनली बहुत अच्छा फील होता है। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक लाने वाली हूँ जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो बस आप जुड़े रहिएगा और ये चीज देखते रहिए। और हाँ, कमेंट में जिसको जो भी टॉपिक समझना हो तो वो प्लीज मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपने उसी टॉपिक पर ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लाती रहूं और आपको इसका फायदा मिलता रहे। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।